जहां सेवा करने का मात्र संबंध है वहां रोना नहीं होता। जहां कुछ न कुछ लेने की आशा से संबंध जुड़ा हुआ है वहीं रोना होता है। जहां कुछ न कुछ स्वार्थ है, मन में सुख, आराम, मान, बड़ाई आदि लेने की इच्छा है, वहीं पर बंधन है। सेवा की महत्ता। स्वामी रामसुख दास जी महाराज का व्याख्यान। एक परमात्म तत्व ही ऐसा है जिसको जो चाहे उसको वो मिल जाए। बाकी धन, संपत्ति, वैभव, मान, आदर, निरोगिता आदि को जो चाहे उसको ये मिल जाए, ये नियम नहीं है। ये धन, संपत्ति आदि सबको नहीं मिल सकते। मिलेंगे तो थोड़े बहुत मिलेंगे, एक समान नहीं मिलेंगे। परंतु परमात्म तत्व सबको मिलेगा, एक समान मिलेगा और जो चाहे उसको मिलेगा, क्योंकि उसका सबके साथ घनिष्ठ संबंध है। जीव परमात्मा का साक्षात अंश है। ममैवांशो जीव लोके, इसलिए उसका परमात्मा पर पूरा हक लगता है। जैसे मां पर सब बालकों का हक लगता है, सब बालक अपनी मां की गोदी में जा सकते हैं, ऐसे ही परमात्मा सबके माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वे सदा से ही सबके माता पिता हैं और सदा ही रहेंगे। इसलिए उनकी प्राप्ति में कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है, अनधिकारी नहीं है, निर्बल नहीं है। अतः किसी को भी परमात्म तत्व से हताश होने की किंचन मात्र भी गुंजाइश नहीं है। कितनी विलक्षण बात है। मैंने जो पुस्तकों में पढ़ा है, सुना है, विचार किया है, उससे मेरे भीतर ये बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि किसी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि की महिमा नहीं है, बल्कि उनके सदुपयोग की महिमा है। हमारी कैसी ही बुद्धि हो, कैसी ही परिस्थिति हो, कैसी ही अवस्था हो, कैसा ही संयोग हो, उसी का ठीक तरह से सदुपयोग किया जाए तो परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए। कारण कि मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है। कबहुक कर करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, तो क्या भगवान की कृपा निष्फल होगी? भगवान की कृपा कभी निष्फल नहीं होती। हां, इतनी बात है कि भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। इस स्वतंत्रता का वो चाहे जो उपयोग कर सकता है, चाहे इसका सदुपयोग करके परमात्म तत्व की प्राप्ति कर ले, अपना कल्याण कर ले, और चाहे इसका दुरुपयोग करके 84 लाख योनियों में अथवा नरकों में चला जाए। वास्तव में यह स्वतंत्रता भगवान ने मनुष्य को अपना कल्याण करने के लिए दी है। अतः मनुष्य क्या करे? उसके भीतर इस बात की लगन लग जाए कि परमात्म तत्व की प्राप्ति कैसे हो। रामायण में आया है, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। भगवान का एक स्वभाव है, एक बान है कि जिसका एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई सहारा नहीं है, वह भगवान को बहुत प्यारा लगता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को पूरी गीता सुनाकर कहा, मामेकम शरणम व्रज, तुझसे और कुछ न हो तो एक मेरी शरण में आ जा। माम एकम का अर्थ ये नहीं है कि भगवान 5-7 हैं और उनमें से एक की शरण में आ जा।
बल्कि यहां इसका अर्थ है अनन्य शरण। अर्जुन ने कहा था कि मैं धर्म का निर्णय नहीं कर सकता, धर्म सम्मूढ़ चेताः। तो भगवान कहते हैं कि तुझको धर्म का निर्णय करने की जरूरत नहीं है। तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अतः हे नाथ, मैं आपका हूं और आप मेरे हो। संसार की कोई वस्तु, कोई प्राणी मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं। इस प्रकार भगवान के शरण हो जाएं। यहां एक बात समझने की है कि संसार के लोग, माता पिता, स्त्री पुत्र आदि, आपसे न्याय युक्त आशा रखते हैं और आप उसको पूरी कर सकते हो तो उनकी वह आशा आप पूरी कर दो, अर्थात उनकी सेवा कर दो। केवल सेवा करने के लिए ही मात्र संसार के साथ संबंध रखो। संसार से लेने के लिए संबंध मत रखो, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। अतः संसार की कोई भी वस्तु आपके साथ रहने वाली नहीं है। इसलिए जितने आपके संबंधी या कुटुंबी कहलाते हैं, वे चाहे शरीर के नाते हों, चाहे देश के नाते हों, चाहे और किसी नाते हों, उनकी सेवा कर दो। कारण कि आपके पास जो वस्तुएं हैं वे उनकी हैं, उनके हक की हैं। उनका हक उनको दे दो। उनसे लेने की इच्छा रखोगे तो आप पर उनका ऋण हो जाएगा। ऋण होने से मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। उनकी सेवा करने से कल्याण होगा। अतः संसार के साथ संबंध केवल उसकी सेवा के लिए ही रखना है, अपने लिए नहीं। सेवा के लिए संबंध रखोगे तो सब राजी हो जाएंगे। कुटुंबी नाराज तब होते हैं जब उनसे हम कुछ लेना चाहते हैं। अगर उन पर अपना हक ना मारकर केवल उनकी सेवा ही करना चाहेंगे तो कोई नाराज नहीं होगा। अतः संसार में रहने का बढ़िया तरीका भी यही है और मुक्त होने का तरीका भी यही है। दोनों हाथों में लड्डू हैं, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। अर्थात संसार भी राजी हो जाए और परमात्मा भी प्रसन्न हो जाए, जिससे आपका कल्याण हो जाए। आपका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो बस परमात्मा के शरण हो जाओ। संसार का आश्रय छोड़ दो। अपनी शक्ति के अनुसार संसार की सेवा कर दो। सेवा करने से संसार राजी हो जाएगा और प्रभु के चरणों की शरण होने से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तथा हमारा कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। अपने कल्याण के लिए नया परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। कितनी सरल और सीधी बात है ये। लेने की इच्छा से मनुष्य का संसार के साथ संबंध जुड़ता है और देने की इच्छा से संबंध टूटता है। यही बड़ी मार्मिक बात है। लेने की इच्छा से जोड़ा गया संबंध बांधने वाला होता है और देने की इच्छा से जोड़ा गया संबंध मुक्त करने वाला होता है। इसलिए सेवा करने के लिए ही संबंध जोड़ो, सेवा लेने के लिए नहीं। जैसे सेवा समिति वाले मेला महोत्सव में सबका प्रबंध करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। कोई बीमार हो जाए तो उसे कैंप में ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। मर जाए तो दाह संस्कार कर देते हैं, पर रोता कोई नहीं। जहां सेवा करने का मात्र संबंध है, वहां रोना नहीं होता। जहां कुछ न कुछ लेने की आशा से संबंध जुड़ा हुआ है, वहीं रोना होता है।
लेने की इच्छा ही गुणों का संग है जिससे जन्म मरण होता है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु। सेवा करने का भाव असंगता लाने वाला है। अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन करोगे, दूसरों की सेवा करोगे तो वैराग्य पैदा होगा। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना। जैसे स्वयंभुव मनु ने अपना कोई स्वार्थ न रखकर धर्म सहित प्रजा का पालन किया, उसका हित किया, तो उनको वैराग्य हो गया। वैराग्य होने पर वे स्त्री सहित वन को चले गए। उन्होंने प्रजा के हित के लिए राज्य किया, इसलिए उन्हें वैराग्य हुआ। अगर वे अपने लिए राज्य करते तो उन्हें वैराग्य नहीं होता। जहां लेने की इच्छा होती है वहां राग पैदा होता है। राग अज्ञान का चिन्ह है, अज्ञान की खास पहचान है। रागो लिंगम बोधस्य। जो रागी होता है वह अज्ञानी होता है। सेवा करने से संबंध उसका जुड़ता है जो कुछ लेना चाहता है, और लेना वही चाहता है जो शरीर और पदार्थों के साथ मैं और मेरा का संबंध रखता है। जिसको सेवक कहलाने की भी इच्छा नहीं है, प्रत्युत केवल दूसरों को सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, उनका भला हो, उनका कल्याण हो, इसके लिए ही तन मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से सबको सुख ही सुख पहुंचाता है। मन में सबका हित ही हित करने का भाव रखता है, वह मुक्त हो जाता है। जैसे पानी में रहकर पानी को अपनी ओर लोगे तो डूब जाओगे, और हाथों से, लातों से मारते रहोगे तो तर जाओगे। इसी तरह इस संसार समुद्र में जो लेना चाहता है वह डूब जाता है, और जो देना ही देना चाहता है वह कभी नहीं डूबता। भगवान और उनके भक्त यानी संत महात्मा बिना कारण सबकी सेवा करने वाले हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। इसलिए वे बंधते नहीं। वे बंधें क्यों? उनके तो दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है। कारण कि उनमें स्वार्थ है ही नहीं, किसी से कुछ लेना है ही नहीं, प्रत्युपकार की इच्छा है ही नहीं। इसलिए सेवा करने से बंधन नहीं होता। स्वामी जी, भरत मुनि ने दया करके हिरण के बच्चे का पालन किया, पर अगले जन्म में वो हिरण बन गए। ऐसा क्यों? पहले भरत मुनि का उद्देश्य तो सेवा करने का ही था, पर बाद में उनका हिरण के बच्चे पर मोह हो गया। हिरण के बच्चे पर उनका इतना अधिक मोह हो गया कि कभी वो दिखाई नहीं देता तो वे उसके वियोग में ऐसे व्याकुल हो जाते जैसे कोई पुत्र के वियोग से व्याकुल होता है। वो ऐसे खेलता था, ऐसे गोदी में आता था, ऐसे बोलता था, ऐसे शरीर खुजलाता था, ऐसा फुदकता था। इस तरह वे उसका चिंतन करने लगते थे। इसी मोह के कारण उनको अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा, दया के कारण नहीं। उनको मोह दया से नहीं हुआ, बल्कि भूल से हुआ। वास्तव में मोह तो पहले से ही था, वही मोह दया का रूप धारण करके आ गया। मोह के कारण ही बंधन होता है। दया परवश होकर सेवा करने से बंधन नहीं होता। 80, 90 या 100 वर्ष का कोई आदमी मर जाए तो उसके लिए दुख नहीं होता, परंतु 25 वर्ष का कोई जवान आदमी मर जाए तो दुख होता है। जरा सोचो, कारण क्या है?
बड़े बूढ़े तो विशेष बुद्धिमान और अनुभवी होते हैं, उनका अध्ययन बहुत होता है, इसलिए उनसे ज्यादा लाभ लिया जा सकता है। फिर भी उनके मरने का दुख इसलिए नहीं होता कि अब उनसे कुछ लेने की इच्छा नहीं रही। भीतर यह भाव रहता है कि अब उनसे मिलेगा कुछ नहीं, इसलिए वो मर जाए तो कोई हर्ज नहीं। मैंने खुद लोगों के मुंह से यह सुना है कि बूढ़े का मरना तो ब्याह की तरह है। ऐसे ही कोई 20 वर्ष का आदमी है और 5 वर्ष तक वो बीमार ही बीमार रहा। सब वैद्यों डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये जीने वाला नहीं है, और 25 वर्ष की उम्र में वो मर गया। तो उसके मरने का भी दुख नहीं होता, कारण कि दुख तभी होता है जब उससे कुछ न कुछ मतलब रहता है, सेवा की आशा रहती है। ये आशा ही बांधने वाली है। जो आशा नहीं रखता वो बंधता नहीं, उसको कोई बांध सकता ही नहीं। कोई संबंधी मर जाए तो उसके पीछे श्राद्ध करते हैं, दान पुण्य करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो उससे लिया था वह कर्जा उतर जाए। उससे जितना सुख लिया है उतनी ही उसकी याद आती है, उतना ही हमें उसके वियोग का दुख होता है। छोटे बच्चे को गोदी में खिला करके जो सुख लिया है उसका भी नतीजा दुख ही होगा। सांसारिक सुख का नतीजा दुख ही है। सांसारिक सुख दुखों की जड़ है। उस सुख को लोगे तो बंधन होगा ही। अगर वो सुख नहीं लोगे, उल्टा सुख दोगे, तो किसी की ताकत नहीं कि आपको बांध दे। जहां कुछ न कुछ स्वार्थ है, मन में सुख, आराम, मान, बड़ाई आदि लेने की इच्छा है, वहीं पर बंधन है। मुझे व्याख्यान देते हुए वर्ष बीत गए, पर बंधन की जड़ कहां है इसका पता जल्दी नहीं लगा। पीछे इसका पता लगा कि मन में कुछ न कुछ लेने की इच्छा ही बंधन की जड़ है। ऐसी दुर्लभ बात है ये। अगर संसार की किसी चीज को देखकर राजी होते हो तो ये भी सुख का भोग है जो बांधने वाला है। अनुकूलता की इच्छा करेंगे तो दुख आएगा ही। इसलिए हरदम सावधान रहो कि किसी से सुख नहीं लेना है, आराम नहीं लेना है, मान नहीं लेना है, बढ़ाई नहीं लेनी है। हमें किसी से कुछ लेना है ही नहीं। जहां लेना हुआ कि फंसे, केवल देना ही देना है, सेवा ही सेवा करनी है। सेवा करने से पुराना ऋण उतर जाएगा और लेने की इच्छा न रखने से नया ऋण नहीं चढ़ेगा, तो हम मुक्त हो जाएंगे।